अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में रखे। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कोई असलम के, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई साहब, सिगरेट और नस्वार की इजाजत है या नहीं? अगर इजाजत है तो कितनी मिकदार में ले जा सकते हैं? देखें, सिगरेट के हवाले से ऑलरेडी भी काफ़ी वीडियोस में अर्ज कर चुका हूं, उसकी डिटेल्स बता चुका हूं। वो इसी यूट्यूब चैनल लर्न महमूद 1126 पे आप देख सकते हैं। जहां तक ताल्लुक है नस्वार का, तो खुदारा ऐसी कोई भी चीज़ अपने साथ कैरी ना कीजिएगा, अपने साथ ना लेके जाइएगा। सऊदी अरेबिया के कवानीन बहुत सख्त हैं। खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी चीज़ आपके बैग में से, आपके सामान में से, हैंड कैरी में से वहां पे पकड़ी जाती है तो अल्लाह ना करे आपके लिए वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। और जब आप इतने मुकद्दस सफर पे जा रहे हैं तो ऐसी चीजें छोड़ क्यों नहीं देते हैं? मैं एक जनरली बात कर रहा हूं, जितने भी लोग हज पे जाते हैं या इवन उम्रे पे जाते हैं, तो जब आप जाते हैं तो खुदारा ऐसी चीजें छोड़ के जाया करें। ठीक है, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है। वहां इतने मुकद्दस, मुअत्तर और खूबसूरत मकामात पे अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है। मक्का मुकरमा में होते हैं तो मस्जिदुल हराम में, मदीना मुनव्वरा में होते हैं तो मस्जिद नबवी शरीफ में। तो इतने प्यारे मकामात में, मुकद्दस और मुअत्तर और खुशबूदार मकामात पे जब आप होते हैं, तो जब आप सिगरेट पिएंगे तो आप समझ सकते हैं मुंह से स्मेल आएगी। ऐसी हालत में तो शरई तौर पे जब मुंह से स्मेल आ रही हो तो वैसे मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। तो वहां तो आप मस्जिदुल हराम में होते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को खुदारा यहीं से तर्क करके जाएं। और जहां तक ताल्लुक है निस्वार वगैरह का, तो ऐसी चीजें कतई तौर पे अपने साथ कैरी ना कीजिएगा। बिल्कुल भी ऐसी चीजों की इजाजत नहीं है, ना ही साथ लेके जाइएगा। बेहतर यह है कि ऐसी चीजें यहीं से ही छोड़ के जाइएगा। आप बड़ी प्यारी जगह पे, बड़े मुकद्दस मकाम पे जा रहे हैं और हज के अय्याम में तो आपने एक वक्त गुजारना होता है। वहां पे तो तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, अपने गुनाहों की तरफ होनी चाहिए कि अल्लाह मैं इतने गुनाह लेके तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, तो मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा, मेरे दामन को अपनी रहमतों से भर दे। तो वहां तो तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। तो जब ये चीजें होंगी, आप मुझे बताएं, आप मक्का मुकरमा में कोई एबीसी फर्ज करे मौजूद है, अब वो सिगरेट पी रहा है, कुछ देर बाद अजान होती है मस्जिदुल हराम में, तो फिर वो कैसे एकदम से मुंह को पाक करेगा, वो स्मेल से रिमूव करेगा और फिर मस्जिदुल हराम में पहुंच के बाद जमात नमाज कैसे पढ़ सकेगा? तो खुदा ये कोई नामुमकिन काम नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस एडिक्शन को छोड़ देते हैं जाने से पहले, सिगरेट वगैरह को। तो आप इसको छोड़ के जाएं, जो भी निस्वार खाते हैं या व्हाट्सएवर। अब निस्वार के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने जिंदगी में निस्वार किसी को खाते हुए शायद देखा हो, लेकिन मैंने खुद फिजिकली कभी वो उसको टच करके भी नहीं देखा कि एक्चुअली वो होती क्या है या उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नशावर होती है या नहीं होती है, आई डोंट नो। लेकिन बहरकैफ ऐसी चीजों से बचें, साथ ना लेके जाएं। बेहतर तो यही है कि इतने मुकद्दस, मुअत्तर और खूबसूरत मकाम पे आप जा रहे हैं तो खुदारा ऐसी चीजों को छोड़ के जाए, साथ ना लेके जाए। आप देखें, आप मदीना मुनव्वरा में हैं, वहां पे आपका अक्सर वक्त कहाँ गुजरेगा? मस्जिद नबवी शरीफ में तिलावत करते, अल्लाह को सजदा करते, अल्लाह से दुआएं करते, या उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे गुंबद खजरा पे, मवाजा शरीफ पे, सुनहरी जालियों में, जन्नत की क्यारी में, रोज़तुल जन्ना में कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हुए, कभी शेखैन करीमैन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कभी हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कभी जन्नतुल बाक़ी में आप हाजिर होंगे। तो इन मुक़द्दस मकामात पे आपका वक्त गुजरेगा ना, तो ये तो आपका तवज्जो, दिल, दिमाग, ज़हन हर वक्त इन्हीं मकामात की तरफ वहां पे लगा रहना चाहिए, बजाय इसके कि सिगरेट नोशी करें और ऐसी चीज़ों से बचें। ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। और इतने प्यारे खुशबूदार मकाम हैं, रहमतों वाले, बरकतों वाले, मुअत्तर, मुअम्बर। आप सोचें, आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हैं, तो वहां पे तो ऐसी चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। तो खुदारा ऐसी चीज़ें छोड़ के जाएं, वक्त की अहमियत को वहां समझें। वो मुबारक, मुकद्दस, मुअत्तर लम्हात सबको वहां पे नसीब नहीं होते हैं। दुनिया तड़पती है, रोते हैं, तरसते हैं, दुआएं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, हाजियों से करवाते हैं, फिर भी जाना नसीब नहीं होता। तो आप कितने खुशबख्त हैं, कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सआदत नसीब फरमाई है। और आप वहां पे भी जाके ये सिगरेट और ये नस्वार और ये पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। तो खुदारा ऐसी चीजों को छोड़ के जाइएगा। कभी भी ऐसी चीजें साथ में कैरी ना कीजिएगा, ना वहां जाके वक्त बर्बाद कीजिएगा।
اللہ تعالیٰ رحمتوں کے سائے میں سب کو رکھے. جب بھی حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، جہاں اپنے لیے دعا کیجیے گا، مجھ گناہ گار کے لیے بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں دونوں جہانوں میں ڈھانپے، ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت دے، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.